सो हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबने थंबनेल में देखा ही होगा कि इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जो नीट 2025 का रहा है। अब इस क्वेश्चन को मैं लाइन बाय लाइन डिस्कस करूँगा कि एनसीईआरटी में किस जगह पर कौन सी लाइन जो है दी हुई है इस टॉपिक के बारे में, और कहाँ से इस टॉपिक के बारे में कन्फ्यूजन आया कहाँ से बच्चों में, और विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा एनसीईआरटी की कौन से टॉपिक में कहाँ पर ये लाइन डिस्कस हुई है और कहाँ पर, चाहे वो किसी भी चैप्टर में हो, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि कहाँ पर इस टॉपिक के बारे में एनसीईआरटी में डिटेल में डिस्कस हुआ है। तो शुरू करते हैं ज़रा। आप पहले क्वेश्चन देखिए जो नीट 2025 में क्वेश्चन आया था। आप पहले क्वेश्चन देखिए, कार्डियक एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड बाय। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि बताओ जो कार्डियक एक्टिविटीज होती है हार्ट की वो कौन रेगुलेट करता है, वो कैसे रेगुलेट होती है, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है, ज़रा बताओ। देखो देखो पहले तो ये बात तुम समझो कि कार्डियक एक्टिविटी होती क्या है। ज़रा ज़रा मुझे बताओ ये कार्डियक एक्टिविटी क्या होती है सर। कार्डियक एक्टिविटी, देखो कार्डियक एक्टिविटी जो वर्ड है ना, इट इज़ नथिंग बट द एक्टिविटी ऑफ हार्ट। अब ये तो सबको पता ही होगा। अब एक्टिविटी ऑफ हार्ट क्या है, एक्टिविटी ऑफ हार्ट बताओ, तुम ही बताओ एक्टिविटी ऑफ हार्ट क्या होता है। एक्टिविटी ऑफ हार्ट कुछ भी नहीं होता यार। एक्टिविटी ऑफ हार्ट जो होता है ना, हार्ट का क्या काम है, हार्ट का काम है सर बीट करना। हार्ट का काम तो बीट करना है, बताओ। दिल का काम क्या होता है, दिल का काम होता है धड़कना, बीट करना। तो असल में जो कार्डियक एक्टिविटी होता है ना, इट्स नथिंग बट द बीटिंग ऑफ द हार्ट। डेफिनेटली हार्ट के बारे में बात हो रही है, हार्ट बीट के बारे में बात हो रही है। यानी बताओ बताओ जो बीटिंग है हार्ट की उसको कौन कौन रेगुलेट करता है ना, है ना, उसको कौन कौन रेगुलेट करता है हमारे पास। तो जरा ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस देखो। ए है नोडल टिश्यू, बी है स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ओब्लंगाटा, तीसरा है सी एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन, और डी है एड्रीनल कॉर्टिकल हार्मोन। जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एड्रीनल कॉर्टिकल हार्मोन। डिस्कस करते हैं इस सवाल के बारे में। देखो पहली बात तुम सब समझो, पहले एक बात समझो, देखो देखो एनसीईआरटी का मैंने यहां पर स्क्रीनशॉट उठा के लाया हूं मैं आपके लिए। एनसीईआरटी में ये सवाल जहां से आया है ना, उस चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड्स। ये बॉडी फ्लूइड्स का है, ये बॉडी फ्लूइड्स, बिल्कुल हर किसी ने पढ़ा होगा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में। जरा देखो ये इस सवाल के बारे में यहाँ देखो दिया गया है। देखो टॉपिक रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, सेम सवाल। ये सवाल सेम यही से आया है। देखो यहाँ तीन चीजें डिस्कस की एनसीईआरटी ने, क्या क्या सर। ए नोडल टिश्यू, यस यस दिया है, बिल्कुल दिया है, बिल्कुल दिया है, बिल्कुल दिया है। देखो नोडल टिश्यू, यस सर, बिल्कुल दिया है नोडल टिश्यू। ओके ओके। बी बी स्पेशल सेंटर इन द मेडुला ओब्लंगाटा, बिल्कुल बिल्कुल दिया है सर, बिल्कुल दिया है, बिल्कुल दिया है। ओके ओके। स्पेशल सेंटर देखो, स्पेशल सेंटर इन द मेडुला ओब्लंगेटा। ओके ओके। तीसरा तीसरा जरा गौर से देखो, एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन कैन ऑल्सो इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। देखो तीनों दिए हैं, तीनों दिए हैं, एक जगह पर दिए हैं, और सवाल भी यही है। अब बच्चों को बहुत क्लियर था इस बारे में कि आंसर तो यही होने वाला है, ए बी एंड सी। क्योंकि बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में जैसा कि मैंने दिखाया कि बिल्कुल क्लियर दिया है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी में, बिल्कुल नोडल टिश्यू, स्पेशल सेंटर इन द मेडुला, देखो स्पेशल सेंटर इन द मेडुला, और क्या दिया है एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन दिए हैं, देखो एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन, नोडल टिश्यू, स्पेशल सेंटर इन द मेडुला ओब्लंगेटा। तो फिर ये कंफ्यूजन आई कहां से, फिर बच्चों ने ए बी सी डी क्यों माना। कुछ बच्चों ने क्या किया, है हमारे पास, कुछ बच्चों ने क्या किया है, कुछ बच्चों ने डी भी मारा है, डी एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन। जरा देखो, ये देखो एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन, कुछ बच्चों ने डी भी मारा है। अब ये कंफ्यूजन कहां से शुरू हुई, जरा समझो इस बात को, समझो, इस बात को तुम समझोगे इस बात से। देखो एनसीईआरटी में जो लास्ट चैप्टर है ना तुम्हारा, वो कौन सा वाला, वो केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये जो तुम्हारे पास है ना केमिकल कोऑर्डिनेशन, यस केमिकल कोऑर्डिनेशन, उसमें उसमें उसका स्क्रीनशॉट में लाया हूं। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, जरा गौर से देखना इस बात को। यहां पर लिखता है, ये समरी में लिखा हुआ है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोजिनेसिस लाइपोलिसिस प्रोटियोलिसिस एरिथ्रोपोइसिस। देखो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये है कंफ्यूजन, यहां से स्टार्ट हुई है कंफ्यूजन। ब्लड प्रेशर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ब्लड प्रेशर, देखो ये समरी में लिखा हुआ है। अब देखो मेन टेक्स्ट में क्या लिखा है, ध्यान देना,
मेन टेक्स्ट में लिखा है, देखो एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक होता है हमारे पास, उसकी एक एग्जांपल है कॉर्टिसोल। अब देखो कॉर्टिसोल इज आल्सो, यहां है कंफ्यूजन, इन मेंटेनिंग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी फंक्शन। देखो ये है वो कंफ्यूजन, यही से कंफ्यूजन शुरू हुई है। अब सर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स तो होते हैं हमारे पास, एड्रेनल कॉर्टिकल हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और है मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, डेफिनेटली। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की एक एग्जांपल है कॉर्टिसोल, तो कॉर्टिसोल लिखा तो है इन्वॉल्व इन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। जरा समझो इस बात को समझो, कंफ्यूजन समझ आ गई कहां से शुरू हुई है? सर एनसीईआरटी के मेन टेक्स्ट में भी लिखा है, एनसीईआरटी के सर मेन टेक्स्ट में भी लिखा है, और सर एनसीईआरटी के हमारे पास समरी में भी लिखा है, बिल्कुल लिखा है, समरी में भी लिखा है। यस यस, तो लिखा तो हुआ है। तो अब क्या करें, जरा एक बात समझो, देखो चाहे एनसीईआरटी के टेक्स्ट में चाहे एनसीईआरटी के समरी में केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में बिल्कुल लिखा है, लेकिन लाइन लिखी है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम लिखा है सर, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम लिखा है, बिल्कुल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सर एक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, जरा समझो इस बात को समझो तुम। अब देखो एक होता है कार्डियक एक्टिविटी, सर एक होती है कार्डियक एक्टिविटी, ओके, एक होता है सर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। देखो कार्डियक एक्टिविटी तुम्हें मैंने क्लियर कर दिया कि कार्डियक एक्टिविटी कुछ नहीं है यार, एक्टिविटी ऑफ हार्ट का क्या काम है सर, धड़कना, बीटिंग, ये तो समझ आ गया सबको। लेकिन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है ना, ये एक ब्रॉड टर्म है, सिंपल, ये तो एक बहुत बड़ी टर्म है यार, ब्रॉड टर्म है ये, ठीक है ना। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एक ब्रॉड टर्म है, ये सिस्टम है, सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को एक और नाम दे सकते हो, बहुत आसान, सर्कुलेटरी सिस्टम। अबे सारा सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, अब हार्ट होता है, ये तो हर किसी को पता होगा, एनसीईआरटी में भी डिस्कस है, हार्ट है, और क्या है सर, ब्लड है, डेफिनेटली ब्लड। और ब्लड किसके थ्रू फ्लो होता है, डेफिनेटली ब्लड वेसल्स, जिसमें कैपिलरीज आर देयर, आर्टरीज आर देयर, वेन्स आर देयर, राइट। तो ये सारी चीजें हमें क्लियर है कि सर इसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हार्ट आया तो, लेकिन एक जनरल टर्म है, यानी कार्डियक एक्टिविटी को कहीं ना कहीं मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कह नहीं सकते हम, ऐसा तुम बता सकते हो कि यार कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एक अलग चीज है, कार्डियक एक्टिविटी एक अलग चीज है, लेकिन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एक सर एक ब्रॉड टर्म है, तो उसमें कार्डियक एक्टिविटी भी तो आएगा, बिल्कुल इन्वॉल्व है, लेकिन है दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है ना। सिनोनिम कहीं ना कहीं कह सकते हो और नहीं भी कह सकते हो, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी समझाया कि एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें हार्ट आता है, ब्लड आता है, और डेफिनेटली हमारे पास और क्या आता है, ब्लड वेसल्स आती है, जिसमें वेन्स, आर्टरीज एंड ये सारी चीजें आती है। तो एक कंफ्यूजन तो यहाँ क्लियर हुई। तो सर इसका आंसर होगा क्या असल में? अब सारी चीजें तो तुमने समझ ली, कंफ्यूजन कहाँ से आई, एनसीईआरटी में कहाँ कहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ देखो कार्डियक एक्टिविटी दी है, तो उस हिसाब से आंसर तो ABC होना चाहिए, डेफिनेटली। अब देखो यार एनटीए को तुम जानते हो, पहली बात, ये जो एनटीए है ना हमारे पास, एनटीए ने ये क्वेश्चन फ्रेम कहां से किया है, जरा समझो इस बात को पहले तुम समझो। एनटीए ने सर इसको एनटीए ने जो फ्रेम किया है ना, वो ये क्वेश्चन फ्रेम यहां से हुआ है। अगर ये क्वेश्चन फ्रेम यहां से हुआ है ना, तो इसकी आंसर की भी यही से बनेगी। सर आंसर की कहां से बनेगी, डेफिनेटली क्वेश्चन यहां से फ्रेम हुआ है तो आंसर की भी यही से बनेगी। अब अगर आंसर की यहां से बन गई ना, तो तुम ध्यान देना, इसका आंसर नोडल टिश्यू, स्पेशल सेंटर, एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन, A, B एंड C लिख के ले लो, आंसर यही देंगे। बहुत सारे बच्चे इसमें जो है क्लेम करेंगे, बट वो नहीं मानेंगे, डेफिनेटली नहीं मानेंगे, वो A, B एंड C ही रखेंगे, ठीक है ना। 99.9%, क्योंकि सवाल बना यहां से है, तो आंसर की भी यही से बनेगी, ठीक है ना। तो ज्यादा चांसेस जो है 99.9% वो इसके होने के है, इस ये आंसर जो ABC है यही होने के। तो जिन बच्चों ने ABC लिखा है डेफिनेटली उनका सही जाएगा, उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूं, जब यही चीज मैंने हमारे पास पूछी है, ये जो हमारे पास है एआई से, जब मैंने एआई से चैट जीपीटी पे ये दिया कि हमें बताओ एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स के बारे में बताओ, कि क्या एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं इन द रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। देखो इनने क्या लिखा, ध्यान से देखना। अब तुम्हें पता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में कॉर्टिसोल आता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में एल्डोस्टेरोन आता है, ये तो हर किसी को पता है। अब देखो यार कॉर्टिसोल जो है ना, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में बिल्कुल इफेक्ट करता है, जैसा कि मैंने अभी समझाया, लेकिन इनडायरेक्टली, जरा ध्यान देना कैसे ये इनडायरेक्टली करता है, क्योंकि ये असल में जो हमारे पास वो होते हैं ना एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन, जिनको कैटेकोलामाइंस भी कहते हैं, जो कि इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान जो है हमारे पास यूज होते हैं, ये उन्हीं के थ्रू जो है इफेक्ट करते हैं हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज को। देखो
लिखा है इन्होंने, ठीक है ना। तो ये करते तो है इफेक्ट, लेकिन इनडायरेक्टली। एल्डोस्टेरॉन को भी देख लो, देखो क्या, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर, ये ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, इस तरीके से रेगुलेट करते हैं। अब देखो एड्रीनल कॉर्टिकल हार्मोन इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली सपोर्ट, ये है भाई, ये चीज तुम्हें समझनी है कि ये इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, इनडायरेक्टली रेगुलेट करता है। डायरेक्ट इसका कोई असर नहीं है, डायरेक्ट इसका कोई इफेक्ट नहीं है। ब्लड प्रेशर, फ्लूइड वॉल्यूम, वैस्कुलर रेस्पॉन्सिवनेस, इनडायरेक्ट इफेक्ट। देखो डायरेक्ट इफेक्ट, एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जो कि एनसीईआरटी ने भी लिखा हुआ था। तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूंगा कि इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है लेकिन इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जो कि क्वेश्चन में गिना नहीं जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली जैसा कि मैंने एनटीए के बारे में अभी बताया, ये सवाल यहां से फ्रेम हुआ तो एबीसी ही मानेंगे, डेफिनेटली मानेंगे। बाकी डिटेल में मैंने तुम्हें समझा लिया। देखो चैट जीपीटी के बारे में बता दिया, चैट जीपीटी ने जो दिया है कि इनडायरेक्टली तो होते हैं सर, इनडायरेक्टली तो होते हैं, चाहे वो कॉर्टिसोल की बात करो, चाहे कॉर्टिसोल की बात करो, कॉर्टिसोल की बात करो, एल्डोस्टेरॉन मिनरलोकॉर्टिकॉइड की बात करो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज करता है, दोनों की बात कर लो, दोनों इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन आंसर की जहां तक मैंने बात की तो मैंने एनसीईआरटी से दिखा दिया आया कहां से सवाल, और एनसीईआरटी की लाइंस भी दिखा दी, एनसीईआरटी की लाइंस भी दिखा दी। तो आई होप सबको बहुत क्लियर हो गई होगी चीजें कि किस तरीके से इस सवाल का आंसर जो है ना, आंसर वो एबीसी आने वाला है भाई, एबीसी आने वाला है, ठीक है, ठीक है। तो घबराने की इसमें कोई जरूरत नहीं है उन बच्चों को जिन्होंने एबीसी आंसर दिया है, ठीक है, ठीक है। तो आई होप सभी को बहुत क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।